सभी मित्रों के लिए राधे राधे। मैंने एक दीवार पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य लिखा हुआ देखा। उस वाक्य में लिखा था कि यह भी न रहेगा। और कितना शास्त्रोक्त और कितना मर्मकारी, ये कल्याणकारी ये वाक्य है। यदि ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, ये बात हमारी अंतरात्मा में प्रवेश कर जाए, तो हमें फिर किसी बात का भय नहीं रहेगा, न किसी प्रकार का शोक रहेगा, न दुख, दारिद्र्य, ईर्ष्या, भय, क्लेश, क्योंकि यह भी न रहेगा। ये मकान, घर, रिश्ते, नाते, जो कुछ दिख रहे हैं, ये संसार में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब व्यर्थ है, सब नश्वर है। शाश्वत तो केवल ईश्वर है, अव्यय तो केवल ईश्वर है। ईश्वर के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखे, पर यह धारणा हमारी न आपकी किसी की होती ही नहीं है। ये धारणा जिस दिन हो जाएगी उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। यह भी न रहेगा। गीता का एक श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। 5 चीज़ें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। आयु, कर्म, क्या कितना वित्त है, कितनी विद्या है और कब मृत्यु होगी, विद्या निधनम एव च, कब किसकी मृत्यु होगी, वह सब गर्भ में ही सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। मगर माया इतनी प्रबल है कि हमारा जो मकान, घर, संपत्ति, धन दौलत कैसे बढ़े, हमारा और आपका यही सभी का हाल है। और ये बहुत सटीक और कल्याणकारी वाक्य है कि यह भी न रहेगा। और ये वाक्य समझ में आ गया। देखिएगा, और तो और ये हमारा ये नश्वर शरीर है ना, इसके प्रति हम कितने व्यामोहित रहते हैं। इसको कितना डेंटिंग, पेंटिंग, सजाना धजाना कितना करते रहते हैं। और ये शरीर जब माँ के गर्भ में था एक भ्रूण के रूप में, तो क्या था, एक तुच्छ मांस का पिंड, मांस का टुकड़ा मात्र था। और जैसे ही वो भ्रूण 1 महीने का, 2 महीने का, वो आकृति बदलती गई। वो क्या, वो चमड़ी, वो हड्डी, वो रक्त, मज्जा, वसा, मांस, उसके अंदर जो वृद्धि हो रही थी वो क्या था। पहले वही भ्रूण था, फिर वही बड़ा हुआ, फिर जैसे ही गर्भ से बाहर निकला माँ के गर्भ से शिशु, फिर जो है पौगंड अवस्था, कुमार अवस्था, किशोरावस्था, बढ़ती गई हमारी हड्डी, चमड़ी, मांस, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो वो देह तो वही थी, मगर इतना बड़ा आकार जब माँ के गर्भ से पैदा हुआ, तो जब वो व्यक्ति छोटा था, और जैसे युवक हुआ, युवावस्था आई, तो वो शरीर, हड्डी परिवर्तन हो गई। तो वो भी देह हमारी थी। और जब हम युवक हुए तब हमारे शरीर में वृद्धि हुई, तो वो भी तो कहाँ से आया, वो देह किसकी थी। और जैसे ही वो युवक जो है वृद्ध हुआ, तो उसकी अवस्था क्षीण होने लगी, उसका वही चमड़ी वही जर्जर होने लगी, वही जो है अस्थि, चर्म इत्यादि वो सब झुर्रियाँ पड़ने लगीं ये कोमल त्वचा में। विज्ञान कहता है कि शरीर का प्रत्येक अणु 3.5 वर्ष में बदल जाता है। या सारी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, 3.5 वर्ष में, चाहे अस्थि हो, रक्त कणिकाएँ हों, हड्डियाँ हों, ये 3.5 वर्ष में इनमें जो है परिवर्तन होता रहता है। 3.5 वर्ष बाद उसका एक भी कण नहीं रहेगा, रक्त का भी कण परिवर्तन होता रहता है, परंतु देह तो रहेगी। और जैसे हम आज इस देह को अपनी देह कह रहे हैं, उस देह को भी अपनी देह कहेंगे जब वो वृद्ध हो जाएगी। जब वो तरुण थी, जब वो युवावस्था में थी, जब बचपना था, तब भी इस देह को हमने अपनी ही देह कहा। मगर ध्यान रखना, शरीर में व्याप्त जो चेतन तत्व है उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। वह तो अविनाशी है, परंतु देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ, प्रत्येक क्षण मल, मूत्र, कफ, पित्त, वात, नख, रोम इत्यादि हमारे शरीर के परिवर्तन हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो शरीर से पुराने अवयव हैं, जो पुराने अवयव हैं वो हट जाते हैं, और फिर जो है किसी न किसी मार्ग से हमारे शरीर से निकल करके वो कोशिकाएं दूर हो जाती हैं। जैसे नदी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, क्षण प्रतिक्षण नया पानी आता जा रहा है, पुराना पानी बहता जा रहा है, नया पानी आता जा रहा है। वही नदी, वही धारा, ये भ्रम ही तो है। समस्त संसार क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है।
गर्भ में जो देह थी वो बालक में नहीं है, जो बालक में देह थी वो युवक में नहीं है, युवक में जो देह थी वो प्रौढ़ में नहीं है, प्रौढ़ में जो देह थी वो वृद्ध में नहीं है, और वृद्ध में जो देह है वो महाराज कुछ समय बाद में वही देह मिट्टी राख का ढेरी रह जाएगी, वही राख भी नहीं रहेगी, और राख भी एक मिट्टी बन करके और फिर से जो है तैयार हो जाएगी। शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया, आकृति का कुछ अर्थ नहीं है। और हमारे देह के अंदर जो देही है, जो अविनाशी है, अत्यंत मलिनो देह और देही अत्यंत निर्मल। जो देह मलिन है, ये नष्ट होने वाली है, गतिशील है, ये व्यय होने वाली है। अव्यय तो केवल परब्रह्म परमात्मा है। जिस दिन ये समझ में आ गया, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा ही मृत्यु के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, इसलिए वो पंक्ति बड़ी सार्थक है। यह भी न रहेगा, ये बात ध्यान रहनी चाहिए। और ये बात अगर हमारे अंदर ध्यान रहेगी तो हम लोग पाप से बचेंगे, और जब पाप से बचेंगे तो हमारे जीवन में सत्कर्म प्रवृत्त होंगे, और सत्कर्म अगर जीवन में आएंगे तो हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इसीलिए इन सभी बातों को आप जो सभी ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं भी करूँगा, मैं भी संसार में ही हूँ, और संसार की ये परोपदेश कुशल बहु तेरे, और तो हम लोग तो परोपदेशक भी तो कह सकते हैं। शास्त्र की बात कहना तो चाहिए, भले ही हमारे जीवन में उतरे या न उतरे, पर शास्त्र की बात कहनी जरूर चाहिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।